बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू टीएससी। मैं हूं अदील मंसूर। आज हम आपसे बात करेंगे थायराइड हार्मोन डेफिशिएंसी के ऊपर, इसके कॉजेस और इसके इलाज के बारे में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। व्यूवर्स, थायराइड हार्मोन बॉडी मेटाबॉलिज्म और तकरीबन सारे ऑर्गन्स के फंक्शन के लिए मेजर रोल प्लेयर है। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, आंतों की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन, गुर्दों से सोडियम की नॉर्मल एब्सॉर्प्शन, दिमाग का फंक्शन, हमारा मूड, ब्रीदिंग रेट, जिगर का नॉर्मल फंक्शन, ब्लड के रेड सेल्स की रेगुलेशन, नॉर्मल सेक्स और रिप्रोडक्टिव फंक्शन और बहुत कुछ इस हार्मोन से जुड़े हुए होते हैं। ये हमारी जल्द और हड्डियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बस ये समझ लें, जिस्म का कोई हिस्सा थायराइड हार्मोन के बगैर अपना नॉर्मल फंक्शन रेगुलेट नहीं कर सकता। अब बात करते हैं आपसे कि हाइपोथायराइड के पेशेंट्स में क्या अलामत मिलती है, यानी वो लोग जिनका थायराइड हार्मोन कम बनता है। थायराइड लो होने से पेशेंट डिप्रेस रहते हैं, उनको सर्दी ज़रूरत से ज़्यादा महसूस होती है, भूख कम लगती है, सेक्स डिज़ायर कम हो जाती है, हड्डियां दर्द करने लगती हैं, स्किन ड्राई फील होती है, बाल गिरने लगते हैं, नाखूनों में वर्टिकल रिजेस बन जाते हैं, वज़न बढ़ने लगता है, फर्टिलिटी कम हो जाती है, लेडीज़ में थायराइड की कमी से पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब सवाल ये बनता है कि ये हार्मोन कम कैसे हो जाता है। इसकी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। क्योंकि आयोडीन थायराइड हार्मोन का कंपोनेंट है, तो आयोडीन की कमी के शिकार बच्चों और बड़ों में हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। लेकिन 90% केसेस में थायराइड हार्मोन ऑटो इम्यून प्रोसेस की वजह से कम होना शुरू होता है, और इसमें भी 90% ऑटो इम्यून डिजीज़ हशिमोतो थायराइडाइटिस है। ये ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें अपने ही नॉर्मल सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं, और मर्दों की निस्बत ख़वातीन इससे ज़्यादा मुतासर होती हैं। इस बीमारी में बॉडी थायराइड हार्मोन के खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज़ बनाने लगती है। ऐसे पेशेंट्स में हाइपोथायराइडिज्म के अलावा दूसरी कंडीशंस मसलन सीलिएक डिजीज़ या मायस्थीनिया ग्रेविस भी मिल सकता है। हशिमोतो थायराइड में एंटीबॉडीज़ ग्लूटेन के खिलाफ भी बन रही होती हैं, इसलिए हशिमोतो थायराइड के पेशेंट्स को ग्लूटेन फ्री डाइट लेना भी बहुत ज़रूरी है। ग्लूटेन वैसे तो कोई ख़राबी पैदा नहीं करता, लेकिन आजकल के प्रोसेस्ड फूड जैसे पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर्स, क्रैकर्स, स्पैगेटी, नूडल्स, केक, बिस्किट्स वगैरह में जिस तरह के केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें ग्लूटेन मॉडिफाइड फॉर्म में मिलाया जाता है। इसके साथ अगर आप कुदरती ग्लूटेन ग़िज़ा लें तो होता यह है कि बॉडी अनफॉर्चुनेटली उसे भी फॉरेन सब्सटेंस समझकर एंटीबॉडीज़ बनाने लगती है। एंटीबॉडीज़ ग्लूटेन के साथ थायराइड सेल्स को भी अटैक करने लगती है, क्योंकि थायराइड के प्रोटीन और ग्लूटेन के स्ट्रक्चर में काफ़ी सिमिलैरिटी है। अब अगर ग्लूटेन खाना नहीं छोड़ें तो ये प्रोसेस मल्टीप्लाई हो के सीवियर थायराइड डेफिशिएंसी की वजह बनेगा। इसलिए ग्लूटेन फूड्स और साथ ही वेजिटेबल ऑयल जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, कैनोला ऑयल, कॉर्न ऑयल और सोया ऑयल सब कम से कम 6 महीने के लिए बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि हाइपोथायराइड के पेशेंट्स के लिए कौन सी चीज़ें फ़ायदेमंद हैं। सबसे पहले विटामिन सी, ये बहुत हेल्पफुल है। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है और ये गट की लाइनिंग जो डैमेज हो गई हो उसे हील करने में मदद करता है। इसके अलावा सेलेनियम एक और इम्पॉर्टेंट मिनरल है। रिसर्च के मुताबिक सेलेनियम थायराइड हार्मोन को एक्टिवेट कर देता है। अगर आप सेलेनियम का रोज़ाना सप्लीमेंट इस्तेमाल करें जिसमें सेलेनियम की तादाद 200 mcg होनी चाहिए, तो जिस्म से ऑटो एंटीबॉडीज़ भी ख़त्म हो सकती हैं। हाइपोथायराइडिज्म की एक और वजह जिगर की कमज़ोरी है। हेपेटाइटिस सी के मरीज़ों में हाइपोथायराइडिज्म का ज़्यादा रिस्क होता है, और क्योंकि ये मर्दों के निस्बत ख़वातीन में ज़्यादा मिलता है, तो स्टडीज़ के मुताबिक एस्ट्रोजन की एक्सेस अमाउंट भी इसकी वजह है। ये एस्ट्रोजन थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन को ब्लड में ऑक्यूपाई कर लेता है, जिसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म सिम्टम डेवलप होती हैं। हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स के लिए विटामिन ए और डी से भरपूर ग़िज़ाएँ भी बहुत अच्छी हैं। ये विटामिन थायराइड के फंक्शन को बेहतर करने में मदद करती हैं। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में मेरा ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।